बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा, ब्रो मत बोल, मैं कोई भाई नहीं तेरा, बोलाएगा टाइम नहीं मेरा। हिंद, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अच्छा, इंडिया वाले टेस्ट का सॉल्यूशन करा दूंगा, ठीक है बाबू, करा देंगे। चलो अभी तेजस में हो, तेजस की बात करो। चलो कोई बात, कोई बताओ, टीजीटी इंग्लिश लेक्चर बैच है? नहीं बेटा, लिटरेचर, सॉरी लेक्चर बोल दिया, लिटरेचर बैच नहीं है ऐसा कोई। जय हिंद, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब एंड सत श्री अकाल सभी लोगों को। जय हिंद सर, बलिया की धरती से आपको कोटि कोटि प्रणाम। बलिया की धरती को भी मेरा प्रणाम। वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। भाई वीरों की धरती है जहां पर मंगल पांडे और चित्तू पांडे जैसे लोग हुए। चलिए, ये दिल मांगे मोर सर, हाँ बिल्कुल। चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, आगे की चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पर 45वां सेट है अपना, आज 45 सेट है और यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और आपके 6 सेट बच जाएंगे, तो बहुत जल्द ही समाप्त कर लेंगे हम, है ना। मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते तक ये खत्म हो जाएगा, ये सिलसिला, ये थम जाएगा सिलसिला यूं आपके तेजस बैच का, जिसके लिए हमने कई महीने गुजार डाले। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और आगे क्वेश्चंस को समझेंगे। आइए, लिखा है कि ग्रीन टी, आप ग्रीन टी के बारे में आप जानते हो कि ग्रीन टी इज गुड फॉर नॉट ओनली द हेल्थ, यानी ग्रीन टी अच्छा है किसके लिए? तो सिर्फ नहीं हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बट ऑल्सो स्किन के लिए। बट ऑल्सो कैसे स्किन के लिए? क्या इमोशनल स्किन के लिए, क्या कॉस्टिक स्किन के लिए, क्या लेबोरियस स्किन के लिए, या क्या ग्लोइंग स्किन के लिए? आप देखिए इस चीज को, क्वेश्चन को देखते ही आंसर आप दीजिए। एमटीएस का पूछा गया सवाल है ये, कुछ लॉलीपॉप से सवाल होते हैं, है ना, बहुत लॉलीपॉप से सवाल पूछे गए हैं कि ग्रीन टी जो है वो सिर्फ अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए, बल्कि अच्छा लेबोरियस का मतलब क्या? अब जैसे आप शब्द के आंसर, जब शब्द के मीनिंग आपको पता होगा तो आप खुद ही आंसर दोगे। सर लेबोरियस एक शब्द होता है, जिस लेबोरियस शब्द का अर्थ जो होता है ये मेहनती होता है। सर आप ही ने इसको याद कराया था, लेबर लोग लेबोरियस होते हैं। और सर कष्ट बड़ा कॉस्टिक होता है, कठोर होता है। क्या कठोर स्किन के लिए? नहीं सर। क्या इमोशनल? सर इमोशनल जो है ना, ये दिल की गहराइयां होती हैं। मतलब इमोशनल आदमी ना, जैसे नहीं कहते हैं कि इमोशनल जो होता है बड़ा मतलब सेंसिटिव टाइप का इमोशनल अटैचमेंट होता है उसको, दिल, जो दिल की चीजें हैं ना वो बड़ी इमोशनल होती है। कि मेरे शहद से जिंदगी को करेला कर डाला, मेरी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी और शहद थी, मीठी थी, कि मेरी शहद से जिंदगी को करेला कर डाला, मैंने जब भी किसी को दिल से चाहा अकेला कर डाला। ये इमोशनल चीजें होती हैं, इमोशनल अटैचमेंट होता है, तो वही चीज कहलाता है इमोशनल। सर इमोशनल स्किन नहीं होता है ना, अटैचमेंट होता है, दिल की चीजें होती हैं। हाँ, ग्लो करने वाली, चमक जिसके अंदर होती है, चमकने वाली चीज होती है, उसे ग्लोइंग कहते हैं। तो ग्लोइंग स्किन के लिए होता है, समझ में आ गया? तो ग्लोइंग स्किन यहां कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, लिखा है कि माई मदर्स सिस्टर, मतलब मौसी, मम्मी की बहन, कि माई मदर्स सिस्टर, मेरी मम्मी की बहन यानी मेरी मौसी, वर्क सिंस 8 आवर्स। अब आप खुद बताइए कि यहां पर जो सिंस 8 लिखा है, 8 एक नंबर है और मैंने कहा था कि नंबर के लिए हमेशा याद रहे कि फॉर का प्रयोग होता है और नेम के लिए हमेशा सिंस का प्रयोग होता है। जैसे अगर यही लिख देते 8, लिख देता 8 o'clock, यही अगर लिख देता कि 8 AM 8 PM, तब तो हम लगा देते सिंस, लेकिन 8 आवर्स लिखा है तो फिर यहां पर फॉर आएगा, है ना, सिंस नहीं आएगा। अब देखो, अब यहां पर क्या है कि माई मदर सिस्टर, ठीक है, वर्किंग कैसे होगा? बिना एक्सिलरी वर्ब का नहीं आएगा। हाँ, वर्क नहीं होगा, ध्यान से समझना, वर्क और वर्क्स में अंतर है। यानी मेरी माँ की बहन, बहन एक ही है यानी मौसी एक ही है, और एक है तो सिंगुलर है, इसीलिए वर्क प्लूरल हो जाएगा, तो वर्क्स हो जाएगा, आंसर होगा बी। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आया होगा। जो लोग सी आंसर दे रहे हैं बाबू संभल जाओ, यहाँ पर सी आंसर है जिनका, वो समझ जाना। सुभाष खास करके ध्यान दो, ये वर्क किस हिसाब से होगा? सिंगुलर है। या आप ये सोच तो नहीं रहे हो कि मम्मी भी है और सिस्टर भी है? नहीं, ये कहना चाहता है कि मम्मी की बहन यानी मेरी मौसी, और मौसी है तो फिर यहां पर वर्क नहीं वर्क्स होगा, ये ध्यान रखना। हाँ, अगला, आई लाइक ईटिंग चॉकलेट्स, आई हेट डार्क वंस। लिखा है कि आई लाइक, मैं पसंद करता हूं क्या खाना, क्या खाना? चॉकलेट्स खाना, ठीक है। अब यहां पर लाइक है यानी ये हो गया पॉजिटिव,
यहां पर हेट है, हेट हो गया नेगेटिव, यानी एक पॉजिटिव बात कर रहा है, एक नेगेटिव बात कर रहा है, यानी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट है। और जब कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट होता है ना, तो कॉन्ट्राडिक्ट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं कि एक कह रहा है कि मुझे चॉकलेट पसंद है लेकिन मुझे डार्क वन पसंद नहीं है, लेकिन मैं डार्क वन जो है नफरत करता हूं। अब बिकॉज एक रीजन देता है, बिकॉज क्या बताता है कि जैसे मान के चलो एक कहता है कि आई लाइक चॉकलेट्स, कि मैं आई लाइक ईटिंग चॉकलेट, है ना, बिकॉज इट टेस्ट जो है स्वीट, या मीठा जो है पसंद हो, मतलब मीठा टेस्ट करता है, इसलिए ये होता है, कारण बताता है क्यों पसंद है, इसका कारण है। यहां पर क्या ये बता रहा है कि क्यों पसंद करता हूं, इसका कारण है? नहीं, ये भी नहीं। अगर ये कोई कह दे कि मुझे कोई गिफ्ट करता है इसीलिए मुझे पसंद है, तो ये तो कारण बता रहा है पसंद होने का। के लिए, फॉर के लिए कंजंक्शन नहीं है। वाइल का मतलब होता है दौरान, कि उसके दौरान, तो दौरान नहीं, लेकिन कि आई लाइक ईटिंग चॉकलेट, मुझे चॉकलेट्स खाना पसंद है लेकिन मैं नफरत करता हूं डार्क चॉकलेट से, डार्क वंस। वंस किसके लिए? चॉकलेट्स के लिए। चलो, स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी स्टोरी मतलब होता है कहानी, किसी इंडिविजुअल मतलब एकलौते की कहानी जो लिखी गई है उसी के द्वारा, हिमसेल्फ, खुद ब खुद उसी के द्वारा। तो यहां पर होता है क्या, आपको मैंने कहा था ना, हिस्ट्री तो इतिहास है, नॉवेल लिटरेचर की बात करता है। मैंने कहा था कि बायो का मतलब होता है जीव, और इसके साथ आप लगा दो ग्राफी, तो बायो मतलब हो गया जीव, ग्राफ मतलब लिखना, तो बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कथा को खुद ही लिखता है तो उसी के लिए आता है खुद के लिए शब्द ऑटो, तो ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ये शब्द क्या बन जाता है? ऑटोबायोग्राफी। इसीलिए देखते हो ना कि जो अपने, इसे मान के चलो कि आप कहीं मैच देखने गए, आपको विराट कोहली मिल गए, आपने कहा कि सर ऑटोग्राफ, मतलब ऑटो मतलब क्या, विराट कोहली ने खुद अपने से लिखा है इस चीज को, उसी को कहते हैं ऑटोग्राफ। तो ऑटोबायोग्राफी। आपको मैंने कहा था कि बाबर की कहानी या बाबर के बारे में जो चीज पता चलता है उसकी खुद की कहानी से, इस कहानी का नाम है बाबरनामा या तुजुके बाबरी, जिसको खुद बाबर ने लिखा है, इसीलिए उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। लेकिन बाबर के बेटे हुमायूं के बारे में जानकारी हमें किताब से मिलता है, जिस किताब का नाम है हुमायूं नामा, जिसको लिखा है उसकी बहन गुलबदन बेगम ने। तो वो क्या है? बायोग्राफी, और ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी। यानी बाबरनामा एक ऑटोबायोग्राफी है, क्यों? क्योंकि बाबर ने खुद लिखा है, और हुमायूं नामा जो है एक बायोग्राफी है, क्योंकि उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा है। तो ये उसकी पूरी पूरी कहानी है। चलो ये बताओ, यहां पर देखो ग्रीव, ग्रीव क्या कहलाता है? यानी किसी भी चीज में इंसान को ग्रीव मिलता है। देखो ग्रीव एक शब्द होता है और उसी में आया है ग्रीव। ग्रीव का मतलब होता है शोक। क्या होता है? शोक। किसी चीज में आदमी शोक मिल जाता है, किसी के, एक तरीके से मान के चलो कि कोई व्यक्ति है, उसके कुछ घर में कोई ऐसी चीज होगी जिससे उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको शोक मिल रहा है, उसी को कहते हैं ग्रीव। ग्रीव का मतलब क्या है? शोक। टेम का मतलब क्या है? टेम, टेम का मतलब होता है साधारण। टेम का मतलब क्या होता है? सामान्य, जो साधारण होता है उसे कहते हैं टेम। ठीक है, अच्छा, टेम क्या है? साधारण, काट दो इसको। अश्योर का मतलब होता है दिलासा देना, अश्योरेंस करना, किसी को दिलासा देना, सहानुभूति देना। रिजॉइस का मतलब होता है प्रसन्न, खुश, हैप्पी। मौर्न मतलब होता है शोक, विलाप, आंसर हो जाएगा डी। तो ग्रीफ का आंसर क्या है? मौर्न यानी शोक। वी मेड श्योर आवर न्यू हाउस वर क्लोजर टू गुड प्राइमरी स्कूल व्हेन मूविंग होम लास्ट समर। अब देखो यहां पर क्या है लिखा है कि वी मेड श्योर आवर न्यू हाउस, कि हमारा जो नया घर है, वर क्लोजर टू, क्लोजर टू, बताओ क्लोजर तो यहां पर फिर हो जाएगा कि क्लोज, करीबी, क्लोजर बहुत ज्यादा करीबी, तो यहां पर क्लोजर नहीं, वर है, तो वर क्लोज, वॉज। और दूसरी चीज, यहां आप देखो कि हाउस एक है, तो एक है तो वर नहीं होगा, वॉज होगा, वॉज होगा। क्लोजिंग नहीं, क्लोज मतलब करीब की बात कर रहे हैं, क्लोजिंग जो है वॉज क्लोजिंग, बंद हो रहा था, नहीं, क्लोज है क्या? एक गुड प्राइमरी स्कूल के, व्हेन मूविंग होम लास्ट समर। नेक्स्ट, द सिचुएशन टर्न्ड अगली एज द क्राउड टू राइट। राइट जो है दंगा की बात करता है। देखो यहां पर देखो, ये क्वेश्चन का आंसर उन्हीं से आएगा जो इस बात को समझते हैं कि टेंस का भाव क्या होता है, या टेंस के अंदर समय क्या होता है। सर एसएससी सीजीएल के लिए यूट्यूब पर प्रैक्टिस कर दो, आज है, आज तो क्लास लूंगा मैं 9 बजे से, लास्ट क्लास तो एक लिया ही था, एक और क्लास लूंगा। देखो बाबू, वो जो आप अगर उस वीडियो को देखोगे ना, तो आपको एहसास होगा कि सर वाकई में वो जो लेवल है, जो सर आपने, मुझे इतना मेहनत करना पड़ता है उसके लिए ना, कि और दूसरी चीज मेहनत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन भगवान ने जिस तरीके से चीजों को बनाया है भाई, उसी के दायरे में रह के मुझे काम करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है कि सबके लिए भगवान ने 24 घंटे बनाए हैं, मेरे लिए 36 घंटे हैं, ऐसा तो है नहीं।
और दूसरी चीज है कि मैं उसी के अंदर काम कर सकता हूं। आप सोचिए कि मुझे डेली आपके लिए 50 क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं। इन 50 क्वेश्चन को कहां से लगाना है, कितने क्वेश्चन इसके हैं, कितने क्वेश्चन उसके हैं, सब ये चीजें दिखाना है। और दूसरी बात क्या है कि अगर क्लास लेने के दौरान मैं सारी क्लास की छुट्टी कर दूं, डेली मैं क्लास ले लूं, एक क्लास, एक दिन आपकी क्लास की छुट्टी होती है, आप सोचो कि आप कितना हड़कंप मचा देते हो। कह रहे हम तो लूट गए, हम तो बर्बाद हो गए, हमारा तो पैसा पूरा वेस्ट चला गया, सर ने आज क्लास बंद कर दिया, है ना। तो ये बात है बाबू, क्लोज इसलिए नहीं हो क्योंकि वो करीब की बात कर रहा है कि किसी दिन का क्लोज है, इसके क्लोज है, उसके क्लोज है, मेरा दोस्त ना इसके क्लोज है, ये वो वाला क्लोज है। तो यही चीज आप उस क्लास को जब देखोगे ना, तो आपको एहसास होगा कि सर आपने किस लेवल पर उसके लिए मेहनत की है। मैंने इन 4 शब्द जो हैं, 4 ऑप्शंस को भी मैंने याद करवाया है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम उसमें लग रहा है। तो डेली पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन जितना जब जब मुझे समय मिलेगा मैं बिल्कुल लूंगा। और एक बात की मैं गारंटी देता हूं, सैटरडे और संडे को मैं जरूर क्लास लूंगा। चलो यहां आ जाओ। अब ये क्वेश्चन उसी से बनेगा जिनको ये क्वेश्चन का आंसर ये पता है ना, बिगिनिंग इसका आंसर होगा। लो बच्चों का कहना, आइए देखते। टाइम पता है ना, टाइम सेंटेंस के अंदर देखना जरूरी है। मैं पूछूं कि इसका टाइम क्या है, तो कहोगे कि सर टाइम तो नहीं लिखा है, लेकिन टेंस लिखा है, और टेंस है V2, जिससे पता चल गया कि टाइम है पास्ट का। टाइम किसका है? पास्ट का है। यानी इस सेंटेंस का जो टाइम है वो पास्ट का है। तो आगे जो भी जैसे कि, तो इसके पहले पास्ट है तो इसके बाद भी पास्ट होगा, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि एक शब्द होता है बिगिन, शब्द क्या होता है? बिगिन। इसका V2 होता है बिगेन, और इसका V3 होता है बिगन, और इसका V4 भी ध्यान देना, ये स्पेलिंग में पूछता है BEGIN। और जब भी कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो और वोवेल लेटर हो और ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो, यानी एक कॉन्सोनेंट और एक ही वोवेल होता है, तो उसको डबल या देते हैं, तो NNING बिगिनिंग ये होता है, ठीक है। सर ये V1 है, सर ये V2 है, और सर ये V3 है। अब जैसे कि लिखा है कि द क्राउड, अब क्राउड है तो क्राउड क्या है? तो सर क्राउड है यहां पर प्लूरल वाला चीज है। दूसरी चीज कि सर हम बिगिन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि सर ये पास्ट में है, तो बिगिन को हमने काटा। एक्सलरी वर्ब नहीं है तो V3 और V4 नहीं होगा, तो बचा क्या? बिगिन। तो आंसर होगा बिगिन। यहां पर C लिखा है, क्या होगा? बिगिन। बिगिंस इसलिए नहीं होगा क्योंकि सर देखो, बिगिंस तो इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि यहां पर जो है पास्ट का है, और दूसरा क्राउड प्लूरल है, तो बिगिन सिंगुलर हो जाता है। बिगन V3 है और बिगिनिंग V4 है, ये तो एक्सलरी वर्ब के साथ आता है। हैड प्लस बिगन हो तब आ जाएगा, यहां पर वॉज या वर हो तो बिगिनिंग आ जाएगा, तो बचा क्या? बिगिन। तो आंसर क्या होगा? D। ये सब ध्यान रखना। ये देखो लिखा है कि सम सिंपल चेंजेस इन ईटिंग हैबिट्स कैन एलिविएट जो नोजिया, यानी एलिविएट का मतलब होता है कम करना। यस सर, हम तो ये आपसे एनडीए में पढ़े, बिल्कुल। ये देखो, ये कह रहा है कितने दिन इसी क्वेश्चन को पढ़ाइएगा सर। कौन सा कितना दिन पढ़ा दिया बेटा? एक से क्या सेट पहले हो गया है क्या? ये सेट नहीं हुआ होगा। आपको सेम क्वेश्चन हो सके कि मिल गया हो, उसके जैसा मिलता जुलता, क्योंकि क्वेश्चन एक ही है। ये कब क्वेश्चन मैंने कराया है? ये तो नया सेट है। देखो कह रहा है कि सम सिंपल चेंजेस, छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं खाने के अंदर, वो आपके मतलब कम करेगा। एलिविएट का मतलब क्या होता है? कम करना। एलिवेट का मतलब क्या होता है? कम करना, ठीक है। अच्छा, कम करने का सिनोनिम पूछ रहा है। शार्पेन का मतलब क्या होता है? शार्पेन मतलब होता है किसी को नोखीला बना देना, जैसे शार्पनर होता है, वो क्या करता है? नोखीला बना देता है। अच्छा, ये 2 बार हो गया है, 7 और यहां 8 होना चाहिए, लेकिन 7 हो गया, कोई बात नहीं। चलो, यानी क्या कर देना? किसी चीज को शार्पेन कर देना। शार्पेन का मतलब होता है किसी चीज को नोखीला बना देना, ठीक है। यहां पर प्लेग, ये तो कोई कुछ होगा नहीं। एक्सकार्बेट का मतलब होता है किसी चीज को खराब कर देना। रिलीफ का मतलब होता है शांत करना, कम करना, शांत करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? रिलीफ। चलिए, ये देखो 8 होना चाहिए, 7 था, यहाँ 8, ये 9 है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मिसमैच, साफ साफ दिख रहा है, MATCHE नहीं होगा, मिसमैच। तो आंसर क्या हो गया? ए। चेज रेनबोज, CGL का सेट करवाइए ना। चलो नेक्स्ट क्लास में CGL ले आ दूंगा, नेक्स्ट क्लास में CGL के सारे क्वेश्चन ज्यादातर आ जाएंगे। चीज रेनबोज, जैसे क्या होता ना बाबू कि CGL के, CPU के सबके क्वेश्चन ऑलमोस्ट करा दिए थे,
एमटीएस के बहुत सारे क्वेश्चन कम हुए थे, तो इसीलिए मैंने कहा कि जो एमटीएस भी ले लेते हैं, जीडी के भी क्वेश्चन कम हुए तो जीडी भी ले लिया। चलिए, चेज रेनबोज याद है ना, कराया था कि किसी रेनबो का पीछा करना, इसका मतलब व्यर्थ में कोई चीज काम करना, यानी कोई ऐसा काम करना जिसका रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा, रियलिस्टिक नहीं, अनरियलिस्टिक गोल्स को परस्यू करना, यही कहलाता है चेज रेनबोज। देखो फिर से पूछ दिया है, एलिविएट का मतलब होता है कम करना, यहां एंटोनिम पूछा है, क्या कर दिया है, कम करने का एंटोनिम है, उल्टा, अभी तक पूछा था सिनोनिम, यहां एंटोनिम देखो। एलिविएट का मतलब होता है कम करना, सूथ मतलब होता है शांत करना, अमेलियोरेट का मतलब होता है उन्नति कर देना किसी चीज के रेट में, अमेलियोरेट का मूल के रेट में, अमेलियोरेट इंप्रूव करने को कहते हैं अमेलियोरेट। एग्रावेट मतलब होता है उकसाना, ये शांत कर रहा है, ये भड़का दे रहा है, तो एग्रावेट कर दे। डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद करना। सी इज ब्रेव देन नहीं होगा, क्या होगा यहां पर, ब्रेव नहीं ब्रेवर होगा, तो आंसर हो जाएगा ए। एनी अदर है तो देन का प्रयोग करेंगे ही, तो क्या होगा, ब्रेव के साथ देन तो आता नहीं है, ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट। वाई आर यू लुकिंग ऑन माई फेस लाइक दिस, तो लुकिंग ऑन नहीं, देखने के लिए शब्द आता है लुक एट। वाई आर यू लुकिंग एट माई फेस, तो लुकिंग एट, लुक्ड नहीं लुकिंग, तो आर है तो लुक्ड नहीं होगा, क्या होगा, लुकिंग होगा, आंसर होगा डी। कई लोग जल्दी के चक्कर में इसको मार के आंसर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन यहां पर लुक्ड का ध्यान दो, लुकिंग एट माई, हाँ ए, देखो दे रहे हैं बच्चे आंसर ए, तो ये गड़बड़ है। अच्छा इसका आंसर दे रहे हैं, चलिए चलो ये देखो लिखा है क्या कि स्पेल्ट वर्ड, ठीक है, कि वेंटिलेशन सिस्टम इज मिसिंग इन दिस रूम, कि वेंटिलेशन सिस्टम होता है ना, कि जहां पर हवा निकलने के लिए वेंटिलेशन जो लगाया जाता है, वही कह रहा है, बताओ। पहली बात कि ये डब्ल्यू से तो होगा नहीं वेंटिलेशन, ठीक है, VENTILATION, VENTILI नहीं होगा, TION वेंटिलेशन, LATION, ठीक है, दो हो गया। SYSTEM, MIS नहीं, MISS मिसिंग, क्या है मिसिंग, कहा था ना, जैसे मान के चलो कि यहां पर मैंने लिखा मिस, तो मिसिंग, हालांकि इसमें डबल एस होता है, तो डबल एस में तो कोई दिक्कत है नहीं, साफ लगा दो मिसिंग, तो ये मिसिंग होगा। तो ये यहां पर तो है, लेकिन इसकी वजह से गलत हो गया, यहां पर ये गलत है, तो मिसिंग ये भी गलत है, तो आंसर क्या हो गया सी, यहां पर डी लिखा है सी। द माउंटेन लॉयन इज वन ऑफ द स्लाइएस्ट एंड मोर इल्यूसिव की मोस्ट इल्यूसिव एनिमल्स, तो मोर नहीं, यहां पर जब आपने सुपरलेटिव दिया है तो एंड के बाद में सुपरलेटिव दो, तो मोर नहीं, क्या होगा मोस्ट, क्या हो जाएगा मोस्ट। तो द माउंटेन लॉयन इज वन ऑफ द स्लाइएस्ट एंड मोस्ट इल्यूसिव एनिमल्स इन द वुड्स, वुड्स मतलब जंगल है। ही इज फोमिंग एट द माउथ अबाउट द कमिटीज डिसीजन, यानी देखो मुंह से झाग आना, मुंह से झाग आने का मतलब क्या है कि आदमी जब गुस्से से भर जाता है तो मुंह से झाग निकलने लगता है। जी लेटर का पीडीएफ लोड कर दीजिए तेजस बैच में, अच्छा ये दूसरे बैच के बच्चे हैं, चलिए आपके जो भी जिस बैच में बाबू आप पढ़ते हैं, आपके बैच में पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। तेजस है, तेजस में तेजस की बात करिए आप, मुझे लगा तेजस में कब से जी लेटर पढ़ाने लगा मैं। तो यहां क्या हो जाएगा, टू बी इनरेज्ड एंड शो इट, उसे को कहते हैं मुंह से झाग आना, फोमिंग एट द माउथ। नेक्स्ट, यू आर लुकिंग सो प्रिटी ऑन दिस ब्लैक आउटफिट की इन दिस, और वैसे बात यहां पर इन, यहां पर दिस नहीं इन दिस होगा, क्योंकि आप ब्लैक आउटफिट है, कोई ड्रेस आपने पहना है, तो यू आर लुकिंग सो प्रिटी इन दिस ब्लैक आउटफिट, तो क्या होगा, पहली बात यहां इन होगा, इन होगा, तो डी गया और डी गया, बी और डी, बी और डी चला गया। उसके बाद यहां पर क्या है कि प्रिटियर भी नहीं होगा और दूसरा दिस भी नहीं होगा, तो क्या हो गया दिस, इन दिस, यानी यह एक ही तो रहेगा आउटफिट, तो इन दिस ब्लैक आउटफिट। लिखा है कि ही इज द पेशेंट कॉल्ड यू इन द मॉर्निंग, है ना, कि ही इज द पेशेंट। अच्छा इसका आंसर देखो कैसे किया जाता है, जैसे मान के चलो कि आपको मैंने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया है, तो यहां पर हु आता है, विच आता है, डेट आता है ना, इस तरीके से देखो यहां पर मैंने कहा कि सब्जेक्ट एक वर्ब एक, ठीक है, सब्जेक्ट एक वर्ब एक, यहां पर देखो यहां पर ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो एक वर्ब है, V2 एक है, तो एक दे दो, क्या दे दो,
सब्जेक्ट एक देख दो, सब्जेक्ट क्या है, हु। तो ही इज द पेशेंट हु कॉल्ड यू इन द मॉर्निंग। मेड इन इमिटेशन so as to be passed off fraudulently as genuine। अच्छा fraudulently, अच्छा ये fraudulent है, मतलब धोखाधड़ी को कहते हैं। यहां पर एक गड़बड़ी मैं देख रहा हूं कि यहां पर एक चीज कह दिया कि select the option that can be used as one word substitute of the given group of words। अच्छा सारा का सारा एक देख लो। देखो इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना, इमिटेट कर देना। फ्रॉड मतलब धोखा देना, एस जीनियस, जेन्युइन, जो जेन्युइन जैसा कि मतलब लोकल बना दिया, लोकल नहीं नकली बना दिया असली के जैसा, उसी को कहते हैं काउंटरफिट। तो क्या हो जाएगा, काउंटरफिट करेंसी होता है, तो उसी को कहते हैं काउंटरफिट, नकली जाली, जो क्या है कि ओरिजिनल दिखने जैसा ही बना दिया है, वो कहलाता है। मेनी पीपल लाइक प्लेइंग क्रिकेट बट इन माई ओपिनियन, बन गया सीधा इन माई ओपिनियन इट इज टू जो है कैओटिक। तो मेनी पीपल लाइक प्लेइंग क्रिकेट बट इन माई ओपिनियन, मेरे विचार से। इफ यू प्लांट अ सीड यू विल बी नोटिस्ड दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। कि इफ यू प्लांट अ सीड, कि यदि आप एक बीज को बोते हो, प्लांट मतलब क्या होता है, बोना, कि इफ यू प्लांट अ सीड, कि आप अगर एक प्लांट करते हो सीड को, ठीक है, अच्छा, यू विल बी नोटिस, तो आप देखते हो या देखोगे, भाई देखोगे आप ही, तो यू विल बी नोटिस नहीं, यू विल नोटिस। देखो ये पैसिव बनाया है, यू विल बी नोटिस, कि आपको नोटिस करवाया जाएगा, ये हो गया। जैसे कहा था ना कि पैसिव वॉइस में यही होता है, बी बना के V3 लगा दो। तो यहां पर है कि इफ यू प्लांट अ सीड, यदि आप एक प्लांट करते हो सीड को, आप क्या करोगे, नोटिस करोगे कि इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो, ये एक समय लेगा बढ़ने के लिए। तो यहां पर विल बी नोटिस नहीं, सीधा सीधा को यू विल नोटिस, यू विल नोटिस। तो यहां पर यू विल बी नोटिस नहीं, यू विल नोटिस। इफ यू वांट टू सेव योर मनी स्टार्ट लिविंग एन, अब देखो एन कैसा लाइफ, तो एक्स्ट्रा वेगेंट तो खर्चीला हो जाएगा, तो हो जाएगा इकोनॉमिकल, इम्प्रॉपर नहीं और ना ही जो इंडलजेंट, तो क्या हो जाएगा इकोनॉमिकल, किफायती जिंदगी जियो तभी तो पैसा बचेगा। इफ यू वांट टू सेव योर मनी, यदि आप पैसा अपना बचाना चाहते हैं, यदि आप पैसा बचाना चाहते हैं, स्टार्ट लिविंग, रहना शुरू कर दो, कैसा, तो एक इकोनॉमिकल लाइफ, एक किफायती वाली जिंदगी। क्लैंडस्टीन, क्लैंडस्टीन का मतलब होता है गुप्त, सीक्रेट, सिनोनिम है तो अंडरकवर, क्लैंडस्टीन। नेक्स्ट, इन इंडिया प्रोसेस फूड्स बिकम्स, पहली बात कि फूड्स क्या है, प्लूरल है, तो बिकम्स नहीं होगा, बिकम होगा। तो यहां पर देखो प्रोसेस फूड्स यानी पका, प्रोसेस फूड्स जो है पहले से पका हुआ जो खाना है, बिकम क्या, तो बिकेम नहीं, पास तो होगा नहीं, बिकम और बिकम। पॉपुलरिटी नहीं, पॉपुलर, आंसर होगा डी, बिकम पॉपुलर। लेजर, लेजर का मतलब होता है छुट्टी, आराम, आराम जो होता है उसे लेजर कहते हैं। ऑपोजिट पूछ रहा है तो काम यानी वर्क। रिटायर मतलब किसी से सेवानिवृत्त हो जाना, प्ले मतलब खेलना, वर्शिप मतलब पूजा करना। हमारे लिए आराम की घंटी नहीं, लेजर की घंटी होती थी बीच में, तो आराम के लिए है ना, आराम के लिए, तो उल्टा क्या हो जाए, काम करना। यहां देखो HARRANGUE, हरिंग, आंसर क्या हो जाएगा ए, बाकी सब सही है, गॉच, इरुडाइट, हरिंग, NGUE होता है हरिंग। चलो पिकी वाले से एक बार बनाओ, खुद से कोशिश करो। CHSL वाले बच्चे जो हैं, चलिए CHSL वाले बच्चे, जो CHSL का फॉर्म आ गया है 31 3131 सगुन की तरह दिया है, चलो बनाओ इसको। देखो कह रहा है क्या कि आइंस्टीन जो है थीम्ड, एस से तो शुरू ही नहीं हो रहा है, आर से होगा या क्यू से होगा या पी से होगा, बिकेम अ बायवर्ड ऑफ सुपर ह्यूमन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी,
पी भी नहीं। मेकिंग पॉसिबल द स्मॉल इंडस्ट्री ऑफ, ना, यहां ये एक चीज हो सकता है कि मेकिंग पॉसिबल द स्मॉल इंडस्ट्री ऑफ, यहां पर क्या है, आइंस्टीन जो उसके थीम्ड है, मर्चेंडाइज्ड दैट स्टिल एग्जिस्ट टुडे, यानी आर के बाद एस होगा, आर के बाद एस यहां है, आर के बाद एस यहां है, उसके बाद आर से पहले ये यहां, आर के बाद एस यहां पर भी है। तो इसका मतलब ये तो कट गया, ये दो कट गए, सॉरी सी कट गया, ये तो रहा आर एस, ठीक है। पी से शुरुआत तो करेंगे ही नहीं, तो ये भी कट गया, और मेकिंग पॉसिबल आर भी नहीं। तो क्यों कह रहा है कि आर्ग्यूड दैट, ऐसा आर्ग्यूड किया जाता है कि 1999 वाज द ईयर ऑफ आइंस्टीन्स नेम, ठीक है, नेम बिकम अच्छा ठीक है, बाय वर्ड बाय सुपर ह्यूमन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, क्यूपी। तो क्यूपी ये है आंसर बी, कि आर्ग्यूड किया गया डेट की 1919 वो साल था जिस समय आइंस्टीन का जो नेम था वो बहुत ज्यादा क्या बाय वर्ड बन गया, किसके लिए, सुपर ह्यूमन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के लिए। और यहां पर है कि मेकिंग पॉसिबल द स्मॉल इंडस्ट्री ऑफ आइंस्टीन थीम्ड, जो उसके मर्चेंडाइज डेट स्टिल एग्जिस्ट टुडे। तो आंसर क्या हो गया, बी। चलो, लिखा है कि डेविड ऑलवेज कीप्ट हिज ओपन फॉर एनीथिंग दैट माइट पुट देम एट रिस्क, ठीक है। तो कह रहे कि डेविड ऑलवेज कीप्ट हिज, कि डेविड जो है वो हमेशा क्या रखता है, अपनी चील की आंखें है, उसकी चील की निगाहें, तो ईगल आईज। तो डेविड ऑलवेज कीप्ट हिज ईगल आईज, ईगल आईज का मतलब चील की निगाहें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी कॉन्सेप्ट से नहीं बनेगा, बल्कि आप बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हो कि चील की आंखें हैं, मेरी चील की निगाहें हैं, तो उसे ईगल आईज कहते हैं। ब्लैक आईज तो नहीं होगा, सिप आईज तो होगा नहीं, तो क्या होगा, ईगल आईज, चील की निगाहें। हर चीज का एक नाम है ना, किसी किसी चीज के लिए। हाँ, तो ये है ईगल आईज। द वायोलेशन और जो है प्रोफेशन ऑफ एनीथिंग सेक्रेड एंड हेल्ड, जो सेक्रेड उसे क्या कहते हैं, सेक्रिलेज, पायस या होली, पवित्र, पवित्रता की बात करता है, सेक्रिलेज कहलाता है। वायोलेशन है ना, होली का मतलब पवित्र, सेक्रिलेज मतलब अपवित्र, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पर सेक्रिलेज। अच्छा, अट्यून, अट्यून का एट्यून है, एट्यून का मतलब क्या है, एट्यून का मतलब होता है किसी चीज को मतलब लय में लाना, नहीं कहते किसी को एट मतलब पर, ट्यून, ट्यून मतलब धुन, तो एट्यून का मतलब होता है किसी को लय में लाना, यानी किसी चीज को लय में लेके आना, किसी चीज से मिलाना, ताल से ताल मिला, एसिमिलेट कर देना। स्ट्रेंज मतलब अलग होना, डिस्टर्ब मतलब बाहर निकालना, स्क्यू मतलब होता है दूर हटाना, तो क्या हो जाएगा, एसिमिलेट, मिला लेना, क्या कर लेना, मिला लेना, एट्यून कर देना। नेक्स्ट, आई कैन हियर द बैंड विच इज प्लेइंग पैट्रियोटिक ट्यून्स इन द प्लेग्राउंड, ठीक है, जो मतलब आई कैन हियर, मैं सुन सकता हूं, द बैंड को, विच इज, जो बैंड, विच इज क्या, विच इज प्लेइंग, जो क्या कर रहा है, पैट्रियोटिक ट्यून्स, सही तो है, पैट्रियोटिक ट्यूनिंग तो होगा नहीं, पैट्रियोटिकली ट्यून्स ना, ट्यून एक क्या है, नाउन है, नाउन से पहले क्या है, एडजेक्टिव, तो पैट्रियोट मतलब देशभक्त होता है। नो इंप्रूवमेंट, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। आई वोंट बोर यू विथ द डिटेल्स बट आई फाइनली फिनिश, यहां पर लिखा है बोर, आई वोंट, यहां वुड नॉट है, ठीक है, डिटेल्स, बट आई वोंट बोर यू विथ द डिटेल्स बट आई फाइनली फिनिश, फाइनली फिनिश नहीं, फिनिश्ड, फाइनली फिनिश्ड माई टैक्सेस। यहां वोंट है बाबू, वुड नॉट पास्ट में कर दिया तो आगे भी पास्ट में करेंगे। एबडक्ट का मतलब होता है किसी को क्या कर लेना, अपहरण कर लेना, है ना, किसी को एबडक्ट कर लेना। अब डकैत लोगों ने किडनैप करना छोड़ दिया है, अपहरण करना, एबडक्ट कर लेना, तो किसी को एबडक्ट करना यानी हाईजैक कर लेना, सिनोनिम है इसका। अपोजिट पूछा तो रिडीम, छोड़ देना, नहीं रिडीम कर देना, किसी को रिडीम करते हैं, कूपन को उसका इस्तेमाल करते हैं, छोड़ते हैं। नेक्स्ट, वन हु डज नॉट एक्सप्रेस वन सेल्फ फ्रीली, जो किसी मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी चीजों को मतलब एक तरीके से वो अपने मतलब जो भी अपनी चीजें हैं, अपनी बातें हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशन, उसको एक्सप्रेस नहीं करता है फ्रीली, उसे इंट्रोवर्ट कहते हैं। देखो, स्केप्टिक एक शब्द है जिसका मतलब होता है शक्की टाइप का, एरोडाइट मतलब जो है मतलब जो पढ़ाई लिखाई संबंधित है ये, पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, तो क्या हो जाएगा, इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, दो तीन शब्द आपको मैंने बताया है। बॉर्न योर ब्रिजेस, यानी बॉर्न योर ब्रिजेस का मतलब क्या है
कि जो आपके लौटने के रास्ते सारे बंद कर दे, उसे कहते हैं बर्न योर ब्रिजेस। जैसे प्राचीन काल में जब लड़ाइयां होती थी तो जो कमांडर इन चीफ हुआ करते थे, सेनापति हुआ करते थे, जब सेना एक छोर से दूसरे छोर जब पहुंच जाती थी तो बीच में पुल होता था, उस पुल को आग लगा दिया जाता था और कहा जाता कि सैनिकों देखो उस जलते हुए पुल को, ये जलता हुआ पुल इस बात की गवाही दे रहा है कि अब तुम्हें पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अगर आप में से कोई पीछे लौटने के बारे में सोच भी रहा होगा तो देख लो कि पुल है ही नहीं, तो पीछे कैसे लौटोगे। इसीलिए मैं अपने सारे सैनिकों से ये बात कहना चाहूंगा, अब जो है वो आगे का रास्ता है, जो है वो आगे है, इसीलिए आप सभी लोग आगे की तरफ फोकस करिए, यानी टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न और रिट्रीट, उसे कहते हैं बर्न योर ब्रिजेस। नेक्स्ट है कि द अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट इज द लीस्ट एक्सपेंसिव, यानी देखो लेस्ट यहां पर है जबकि लीस्ट होना चाहिए। लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, नहीं कहते हैं एट लीस्ट, कम से कम इतना कहा होता, तो वही चीज क्या है लीस्ट, तो लीस्ट होता है लास्ट का जो है लीस्ट, लीस्ट मतलब कम, लिस्ट का मतलब कहते हैं ऐसा ना हो। टू लूज वंस हेड, अपना आपा खोल देना, अपना आपा खोल नहीं खो देना, यानी लूज कर जाना, वंस हेड अपना आपा खो देना, यानी टू लूज वंस कंट्रोल। आई कैन सीज, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, ये जो ऐसे शब्द होते हैं इसको मॉडल कहते हैं। मॉडल अपने साथ V1 लेता है तो आंसर होगा कैन सी। सी सेड टू हर मेड क्लीन द यूटेंसिल्स प्रॉपरली, सेड एक पास्ट है और यहां पर क्लीन वर्ब से शुरू हो रहा है, यानी ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में डैट का प्रयोग नहीं होता है, टू होगा टू क्लीन, ठीक है। यहां ऑर्डर्स नहीं होगा, सेड है तो ऑर्डर्ड होगा, आंसर होगा बी। कोई टेंशन की बात तो नहीं है ना। नेक्स्ट, वन हु अडॉप्ट्स वन सेल्फ रीडली टू वेरियस सिचुएशंस, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अडॉप्ट कर लेता है खुद को और रीडली रहे, मतलब एक तरीके से वेरियस अलग अलग सिचुएशंस के लिए, यानी कोई अपने लिए अलग अलग सिचुएशंस के लिए अडॉप्ट कर लेता है, अलग अलग रंग में रंग जाता है, उसे वर्सटाइल कहते हैं। कि आप आमिर खान को चोर बनाओ बन जाएगा, पुलिस बनाओ बन जाएगा, विलन बनाओ बन जाएगा, हर चीज बनाओ बन जाएगा, वर्सटाइल एक्टर है, उसी को कहते हैं वर्सटाइल। चलो, लिखा है कि मेमोरी लॉस, मेमोरी जो आदमी का नहीं, आदमी मेमोरी जो लॉस हो जाता है वही कह रहा है कि मेमोरी लॉस विथ एजिंग, एजिंग का मतलब होता है उम्र के साथ, ध्यान देना यहां पर एजिंग कोई शब्द नहीं है, एज से बना है एजिंग, क्योंकि शब्द होता है ना एज। अब जब भी आप किसी के साथ आईएनजी लगाएंगे और आखिरी में ई लगा है तो ई मिट जाएगा, हो जाएगा आईएनजी, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। तो क्या है एजिंग, कि मेमोरी लॉस होना, एजिंग मतलब समय के साथ, इज कंसीडर, डिनाइड और यहां पर रिगार्ड और कंसीडर्ड। अब देखो यहां पर अगर पास्ट में होगा तो पास्ट में बनाएंगे, सिम्टम्स रेंज फ्रॉम फॉरगेटिंग सिंपल डेली लाइफ एक्टिविटीज एंड फेमिलियर सच एज ड्राइविंग और बेकिंग, हाउएवर देयर कैन बी सेवरल अदर फैक्टर्स। तो देखो पहली बात कि यहां पर इज है, प्रेजेंट का है, और मैंने कहा था कि इज के साथ या तो इज एम आर वॉज वर के साथ या तो आप आईएनजी लगा दीजिए या फिर आप उसको लगा दीजिए पैसिव में V3, तो यहां पर हो जाए कंसीडर्ड, इज कंसीडर्ड। अब इज कंसीडर नहीं होगा क्योंकि इज के बाद कभी कंसीडर नहीं आता है, इज के बाद V1 का प्रयोग नहीं होता है, इज के बाद या तो V4 या V3, तो यहां पर क्या है कंसीडर्ड। तो वही चीज है कि मेमोरी लॉस विथ एजिंग इज कंसीडर्ड नेचुरल एंड नॉर्मल। नेचुरल एंड नॉर्मल क्या, ट्रायल, टाइप, मेथड और प्रोसेस, एक नेचुरल प्रोसेस है। तो यहां पर नॉर्मल, नेचुरल एंड नॉर्मल प्रोसेस है। द सिम्टम्स रेंज, यानी जो उसके सिम्टम्स हैं, रेंज फ्रॉम फॉरगेटिंग सिंपल डेली लाइफ, यानी उसके जो सिंपल, जो एक तरीके सिम्टम्स जो हैं, वो सिम्टम्स ये हैं कि वो क्या करने लगता है, भूलने लगता है। फॉरगेटिंग क्या, तो मतलब फॉरगेट मतलब भूल जाना, साधारण से डेली लाइफ कि जो आम जिंदगी में भी जो चीज होती है, जो एक्टिविटीज हैं उनके, एंड क्या, जो प्रॉस्परिंग या एक्नॉलेजिंग, रेक्टिफाइंग या परफॉर्मिंग। तो यहां पर क्या, फेमिलियर टास्क सच एज ड्राइविंग और बेकिंग। तो यहां पर परफॉर्म, ड्राइव क्या करना, एक परफॉर्म है, परफॉर्मिंग करना, बेकिंग एक परफॉर्मिंग है। तो वही चीज है कि वो क्या कर जाता है, भूल जाता है अपने डेली की एक्टिविटीज को, और भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं उनको भी भूल जाता है। जैसे कि परफॉर्म करना, क्या परफॉर्म करना, फेमिलियर टास्क, जो परिचित, फेमिलियर का मतलब यानी फैमिली वाला, फेमिलियर मतलब जिससे वो बहुत ज्यादा परिचित है, तो फेमिलियर टास्क जैसे कि ड्राइविंग और बेकिंग।
हाउएवर, हालांकि देयर कैन बी सेवरल अदर फैक्टर्स, हालांकि इसके कई अन्य प्रभाव भी हैं, अलग अलग इसके फैक्टर्स भी हैं, जो क्या है, कमेंडेबल, रिस्पॉन्सिबल, अफ्लुएंट, सिग्निफिकेंस, जो क्या कह रहा है कि फैक्टर्स फॉर इट एंड दिस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी इसके कुछ सेवरल अदर फैक्टर्स जो हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इसके लिए जवाबदेही है, रिस्पॉन्सिबल हैं। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, रिस्पॉन्सिबल के साथ क्या लगेगा, फॉर इट एंड दिस, ये जो सारी चीजें वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति से व्यक्ति वेरी करता है। मेमोरी लॉस, मेमोरी लॉस होना कैन बी, मेमोरी लॉस कैन बी क्या, पार्शियल, पार्शियली, और यहां पर कंप्लीटली और इनकम्प्लीटली पार्शियल। मेमोरी लॉस कैन बी पार्शियल और टोटल डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, कंडीशन के ऊपर वो पूरा पूरा डिपेंड करेगा, वो पार्शियल हो सकता है और वो एक तरीके से डिपेंड करता है किसी चीज पर। चलिए, आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा, यू वॉट आई विल डू एंड वॉट आई विल नॉट डू, कि क्या मैं करता हूं और क्या मैं नहीं करता हूं, क्या मैं करता हूं और क्या मैं नहीं करता हूं। तो आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा, व्हाट आई विल डू, क्या मैं करूंगा, क्या मैं करूंगा या करता हूं, या व्हाट विल आई नॉट, मैं क्या नहीं करता हूं, दोनों चीज है। आई विल टेल यू व्हाट आई विल डू एंड व्हाट आई विल नॉट डू। आई विल नॉट क्या, स्टॉव, ड्रेन, लैग और डेबिट। तो आई विल नॉट डेट इन विच आई नो लॉन्गर बिलीव, कि आई विल नॉट मैं नहीं करता हूं, वो चीज, वो सर्व, वो नहीं करता हूं, डेट जो, या मैं नहीं करूंगा, ध्यान देना प्रेजेंट और फ्यूचर सेम होता है। तो आई विल नॉट सर्व डेट इन विच आई नो लॉन्गर बिलीव, जिसमें मैं विश्वास नहीं करता हूं। इट कॉल्स इट सेल्फ माई होम, फिर समटाइम्स, नेवरलेस और वेदर, है ना, या क्या है, या वेदर इट कॉल्स इट सेल्फ, चाहे वो खुद जो कॉल करता है खुद ब खुद, माई होम मेरा घर, माई फादरलैंड मेरी पितृभूमि, फादरलैंड, मदरलैंड तो सुना था, फादरलैंड भी देखो, माई फादरलैंड मेरी पितृभूमि, और माई चर्च या मेरा चर्च। अब और लगने का मतलब ही है, यहां पर क्या लग रहा है, वेदर लग रहा है, वेदर के साथ और लगता है, तो ये ध्यान रहे, वेदर और, तो यहां पर है वेदर और माई चर्च या मेरा चर्च। एंड आई विल ट्राई टू, और मैं कोशिश करता हूं या मैं कोशिश करूंगा, ट्राई टू एक्सप्रेस, डिसअपेयर, कलेक्ट और यहां पर स्टेरलाइज, तो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस। आई विल ट्राई टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन सम मोड ऑफ लाइफ और आर्ट, यानी मैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, मैं आपको एक्सप्रेस मतलब आई विल ट्राई टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, मैं खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, इन सम मोड, कुछ ऐसे मोड में, ऑफ लाइफ जीवन के, और आर्ट और कला के, एज मॉर्बिडली, एज फ्रीली, यहां पर क्या होगा, एज फ्रीली एज आई कैन, जितना मैं कर सकता हूं, एंड एज होली एज आई कैन, और जितना, देखो फ्रीली है और होली है, तो जितना पूरा का पूरा मैं कर सकता हूं। यूजिंग फॉर माई डिफेंस, मैं अपने डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए, बचाते हुए अपने आप को इस्तेमाल करते हुए, द ओनली आर्म्स, जो एक हथियार है, आई माई सेल्फ टू यूज, आई बिहेव, आई अलाउ, आई कॉशन, आई इफेमिनेट। तो आई अलाउ, जो मैं मंजूरी देता हूं, आई अलाउ माई सेल्फ टू यूज साइलेंस, एग्जाइल एंड कनिंग, साइलेंस है, एग्जाइल है और कनिंग है। तो ये आपका आंसर है। आपके 50 क्वेश्चंस पूरे हो गए, 45 सेट आपका कंप्लीट हो गया, बाकी 46 देखेंगे और 46 के सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे। आज ही मैं अपलोड करवा देता हूं 46, तो सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे। मन ला के पढ़ते रहिए, मन ला के समझते रहिए। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। और ढंग से देखो बाबू, सबसे ज्यादा आपको दिक्कत क्लोज टेस्ट में आ सकती है, क्योंकि बाकी चीज में तो दिक्कत नहीं आएगी, और क्लोज टेस्ट में इसलिए दिक्कत आएगी क्योंकि वो चीज में ना कोई ट्रिक है ही नहीं, है ना, ट्रिक है ही नहीं। तो बाकी और भी रात को 9 बजे भी पढ़ेंगे ही, क्वेश्चंस लगाएंगे ही, क्वेश्चन का सिलसिला चलता ही रहेगा। तो मन लगा के आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।